अष्टम श्रेणी भाई भौणी मानू आज कालांश को स्वागत। आज कालांश आरंभ करने पूर्व एकाग्रता आने समस्ते ओम उच्चारण करवा। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाथ ओम ओम स्वस्थ पिला माने मु आपण मानू एठी किछि फोटो चित्र देखाइबी। आपण माने गोटी गोटी करी समस्त फोटो प्रथमे भल भाबरे देखि नियंतु। वर्तमान आपण देखि पारुथिबे मु एठी किछि दीपर चित्र आपण मानू देखाउछि। दीप परे देन आपण देखंतु घर तयारी करिया पे व्यवहार हेउथिबा ये हेउछि इटार चित्र। देन पिला माने देखंतु एठी गणेशंक सुंदर मूर्ति तयारी करा जायछि नुह। देन तापरे विभिन्न प्रकार पात्र आमे देखुछि। तापरे पिले आमे एठी घरर चित्र देखुछि। आउ थरे कहि दउछि पिला माने देखि नियंतु दीप इटा मूर्ति पात्र ओ घर। अच्छा पिला माने ए समस्त जिनिस केउथिरु तयारी होइथिबो बोली आपण माने भाबुछन्ते। ए जो चित्र गुडाक आपण देखिले ए सब जिनिस गुडाक केउथिरु तयारी होइथिबो चिंता करंतु। आ आपण मानक उत्तररु ही आमे आजिकार कालांश आरंभ करिबा। आपण माने निश्चित भाबे जानि पारुथिबे आज आमे केउ प्रसंग संपर्क रे आलोचना करिबा, कारण आपण मानकर उत्तर ही आजिर आलोच्य प्रसंग। आजिकार कालांश को समस्त भाई भौणी को स्वागत। पिला माने आमे द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ भूसंबल संपर्क रे आलोचना करथिले। आज आमे द्वितीय पाठ मृत्तिका संपर्क रे आलोचना करिबा। मु आपण मानकु देखाइथिबा चित्र गुडाक रे थिबा जिंस गुडाक सबु एही मृत्तिकारु ही तयारी होइथिला। मृत्तिका को इंग्रजी रे कहा जाए सॉइल। तो पिला माने आजिर कालांश रे आमे मृत्तिका को एज ए रिसोर्सेस मृत्तिका को संबल रूपे किपरि विवेचना करा जायछि सेही विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रथमे आमे जानि रखिबा मृत्तिका काहाकू कहा जाए। पिला माने माटीर अन्य नाम हेउछि मृत्तिका। साधारणतः आमे मृत्तिका को माटी बोली कहि थाउ। देन पिला माने एही मृत्तिका बा माटी भूमि सहित संपृक्त। किछि जनकर धारणा थाए भूमि माने मृत्तिका, ना सेमिति नुह। कौन लिखिली मृत्तिका भूमि सहित संपृक्त, किंतु भूमि माने मृत्तिका नुह किंबा मृत्तिका माने मध्य भूमि नुह। दीटा जाक अलग जिनिस। भूमि उपरे अनेक गुडी उपादान रहिछि। जल रहिछि, प्राकृतिक उद्भिद रहिछि, प्राणी माने अछंती। ठीक सही परी मृत्तिका मध्य भूमि उपरे थिबा एक उपादान। जदि आमे मृत्तिका आ भूमि विषय रे आउ टिके क्लारिफिकेशन चाहुचे ताहले आमे हम निज शरीर को देखिबा पिले। भूमि उपरे मृत्तिका एक आस्तरण सृष्टि करिछि। जेमिति चर्म आम शरीर रे थिबा जेमिति चर्म आम शरीर को ढांकी की रखिछि, आम शरीर को संपूर्ण घोड़े की रखिछि, सेमिति मृत्तिका भूमि उपरे थिबा एक आस्तरण। आम शरीर उपरे थिबा आस्तरण जदि आमे चर्म बोली भाबिबा, सेमिति भूमि उपरे थिबा आस्तरण को मृत्तिका कहा जाए। भूमिर एक उपादान हेउछि मृत्तिका। तेणु भूमि मृत्तिका परस्पर सहित संपृक्त, किंतु दीटा जाक पूरा अलग जिनिस। जेमिति चर्म शरीर सह संपृक्त, सेमिति मृत्तिका भूमि सहित संपृक्त। पिले तृतीय रे आमे देखिबा ये मु मृत्तिकार केतटा वैशिष्ट्य लिखुछि। तो आपण माने भी एमिति लिखंतु। माटीर अन्य नाम मृत्तिका,
ମୂର୍ତ୍ତିକା ଭୂମି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ। ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତୁ, ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ, ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପଥର ବା ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକା କିପରି ପଥର ଓ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, ମୂର୍ତ୍ତିକା କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳା ବା ପଥରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ବା ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ମାଟିକୁ ଦେଖୁ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ମାଟିକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଥିବ, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଗଠନ ହୋଇଥିବ? ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବା ଉପାଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜଣାଇବି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଆପଣ ମୁଁ କରିଥିବା ଏହି 3ଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଜାଣନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ଲାସରେ କିଛି ମାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳି ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିଲି। ୟା ପରେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମାଟିରେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ପାଣି ଢାଳିକି ବହୁତ ସମୟ ରଖିବା ପରେ ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ତଳ ଭାଗରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଟି ନେଇଥିଲି ସେଇ ମାଟିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣିକା, ବଡ଼ ଉପାଦାନ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଗୋଡ଼ି ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ୟାଠୁ ବି ମୁଁ ବଡ଼ ଆହୁରି କିଛି ଗୋଡ଼ି ଥିବା ମାଟି ନେଇଥାନ୍ତି ତ ତାର ତଳ ଲେବଲରେ ସିଏ ଥାନ୍ତା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଗୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଏହି ମାଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିକଲ ବା ଉପାଦାନ। ୟା ଉପରକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ୟାଠୁ ଟିକିଏ ଓଜନରେ କମ୍, ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଇଏ ରହିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟିକଲ ବା ଉପାଦାନ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ବାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାର ଆକାର ଠାରୁ ୟା ଆକାର ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ବାଲିର ଲେୟର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ବାଲିର ଲେୟର ପରେ ପୁରା ଉପର ଭାଗକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଉପର ଲେୟରଟା ଇଏ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, ଏଇ ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁଟା ବସିକି ଅଛି। ୟାକୁ କ୍ଲେ, କାଦୁଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଇଏ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଣିକା, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଣିକା। ଦେନ୍ ଆମେ ବାଲି ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦେଖିଲେ, ତା ଉପରଟି ହେଉଛି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା। ସେମିତି ପାଣିର ଉପରି ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟିତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ମାଟି ବା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଖିଲେ ୟାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ମାଟିକୁ ତଳକୁ ଖୋଳି ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏହିପରି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାକୁ ସଏଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉପର ସ୍ତରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତ ପିଲେ, ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଛି ବା ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଉପରେ ଅଂଶଟି ଥିଲା,
सी हेउची सूक्ष्म शिला रेणु, पूरा फाइन पार्टिकलटा सूक्ष्म शिला रेणु। बुझी पाउछन्ते मु कोन कहूची, मु एठी लिखि दउची। उपरे थिबा धूसर रंगर उपादान को कुहा जाउची सूक्ष्म शिला रेणु। आमे पूर्वर देखिथिले मूर्तिका केउंथिरु सृष्टि होइताय, मूर्तिका शिला बा पत्थररु सृष्टि होइताय। तो उपरे थिबा उपादानटी हेउची सूक्ष्म शिला रेणु। ठीक अछि पिले, तो ई सूक्ष्म शिला रेणु सहित आउ केउ सब उपादान मिसिले मूर्तिका सृष्टि होइताय ताहा आमे परवर्ती दुईटी परीक्षा माध्यम रे जानिबा। पिला माने देखंतु, मु एही काच ग्लास रे किछि माटी नेछि। आपण माने मध्य एही परीक्षाटी को घरे करी देखंतु। तो मु ए काच ग्लास रे किछि माटी नेछि, आउ एही माटी को मु वर्तमान किछि समय पई सूर्य किरण रे नेकी रखिबी। सीधा सळख जेमिति आ ऊपर सूर्य किरण पड़िबो, आकु नै मु सूर्य किरण पड़ुथिबा स्थान रे रखिबी। ऊपर मु आकु कवर कर देबी, किछि गोटे घोड़णी द्वारा घोड़ाई देबी। तापरे आमे देखिबा एथिरे केउ प्रकारर परिवर्तन हेउछि। अच्छा पिला माने देखंतु, मु एही ग्लास टी को खरा रे बहुत समय रखिबा परे यार भीतर पट को आपण माने लक्ष्य करंतु केमिति जल बिंदु आकार रे ग्लास रो भीतर पटे चारि पार्श्व रे लागिछि। आपण माने जल बिंदु सब देखि पारुथिबे। या अर्थ मूर्तिका मध्य रे जल रहिछि। आपण माने एही परी एक एक्सपेरिमेंट घरे करंतु, आउ निजे जानंतु कि मूर्तिका मध्य रे जल रही थाए। आपण माने देखि पारुछंती केमिति जल बिंदु आकार रे भीतर पटे लागिकी रहिछि। पिला माने आपण देखि पारुछंती, मु एठी दीटा ग्लास नेछि। गोटे ग्लास रे किछि माटी अछि, आ गोटे ग्लास रे मु किछि पानी नेछि। वर्तमान एक परीक्षा करिवा, आउ ए परीक्षा रे आपण माननको केउ जिंसटी लक्ष्य करिवार अछि ताहा मु पूर्वरु कहि देउछि, कारण बहुत कम समय पय ही से रहिबो। तेणु आपण माने एही समय रे लक्ष्य करिवे, मु जेतेबेले पानी ढाळिबी माटी रे, आपण सेही समय रे कोन सृष्टि हेउछि सेही ग्लास रे, माटी थिबा ग्लास रे, ताहा आपण लक्ष्य करिवे। ठीक अछि, वर्तमान मु माटी नेथिबा ग्लास रे पानी ढाळिया पय जाउछि। आपण माने मु नेथिबा पानी को भला ग्लास को लक्ष्य करंतु, कोन सृष्टि होछि देखंतु। पिला माने द्वितीय प्रकार परीक्षा को देखिकी आमे जानि परिले मूर्तिका मध्य रे जल रहिछि नुह। सूर्यंकर सीधा सड़ख किरण पड़िबा द्वारा मूर्तिका मध्य रे थिबा जल बाष्पीभूत होई, जेहेतु ऊपर कवर थिला से बाहर को जाई परला नहीं, ओ ठंडा होई बिंदु आकार रे ग्लास रो भीतर पाखरे लागिथिला। एथिरु आमे जानिले मूर्तिका रे जल रहिछि। तो सूक्ष्म शिला रेणु सहित मु एठी लिखि परिबी कोन मिसी, जल मिसी। देन पिला माने तृतीय परीक्षा रे आमे देखिले, आपण तृतीय परीक्षाटा बोधुए टिके बुझी पार नथिबे। मु खाली आपनकू गोटे जिंस सेठी लक्ष्य करिया पय कहितली। मु जेतेबेले पानी ढाळिबी माटी रे, सेतेबेले आपण किछि बबल सृष्टि होबार लक्ष्य करिवे। केउ माने बबल सृष्टि होबार लक्ष्य करछंती कमेंट सेक्शन रे जाईकी लेखंतु, किबा निजे घरे एही परी एक्सपेरिमेंट ट्राई करंतु एवं बबल किपरि सृष्टि होछि देखंतु। तो पिला माने एपरी बबल सृष्टि होवा पछरे कारण कोन, पूर्वरु माटीर कणिका गुडाक मध्य रे धरि निया जाऊ, ये होछि माटी बहुत सूक्ष्म कणिका गुडाक, तो आमे मन जोटा सूक्ष्म शिला रेणु ताको आमे खाली आखिरे देखि परिबा नाही। मु एठी एमिति किछि नेइछि, धरि निया जाऊ ये मूर्तिका। तो पिला माने आपण देखि पारथुवे मूर्तिका रो कणिका गुडिक मध्य रे किछि किछि गैप अछि नुह। तो ए गैप गुडिक मध्य रे पूर्वरु कोन थिला, एठी ए गैप रे वायु थिला, किंतु जेतेबेले मु एठी पानी ढाळिली, जेहेतु वायु अपेक्षा जलटा ओजनिया, जल जेतेबेले भितर को गला, ए गैप गुडा करिथिबा वायु को सी पुश करिवा को लागिला, सी ठेलिवा पय लागिला। तो जल वायु मध्य रे इंटरैक्शन हे इंटरैक्ट हेई
से जो वायुटा क्यों परिणत है बबल रे परिणत होइकी ऊपर को आसिला। तो आमे ई तृतीय परीक्षा जानिले मूर्तिकारे कौन रही पिले मूर्तिकारे वायु मध्य रही। ठीक अच्छे। तो सूक्ष्म शिलारेणु सहित मुझे आपण मानक कहूँ मूर्तिकारे क्यों सब उपादान रही थाए। तो मूर्तिका सृष्टि मुख्य उपादान है सूक्ष्म शिलारेणु। यही सूक्ष्म शिलारेणु एक प्रक्रिया द्वारा सृष्टि होता है। यही प्रक्रिया आम परवर्ती कालांशरे जानिबा। तेबे सूक्ष्म शिलारेणु सहित जल वायु और क्षयित जैवांश याकू ह्यूमस बोली मध्य कुहा जाए। याकू ह्यूमस प्राणी उद्भिद मानकर क्षयित अवशेष को क्षयित जैवांश जैवांश माने कौन जीव मानकर अंश क्षयित जैवांश मिसी भूमि उपरे जो पतला आस्तरण सृष्टि हुए ताहाको पिले कौन कुहा जाए मृत्तिका कुहा जाए। ठीक अच्छे। तो मूर्तिकार यही सब उपादान रही थाए सूक्ष्म शिलारेणु जल वायु क्षयित जैवांश। आपण मन में प्रश्न आसुव क्षयित जैवांश केतेबेले मिसे केमिति मिसे। तो आम से प्रक्रिया जितेबाला जानिबा शिलारेणु किपरि सृष्टि हुए से प्रक्रिया आम जापर क्षयित जैवांश केमिति मिसे यह सब उपादान मिसी मूर्तिका सृष्टि होता है। एते सब उपादान मिसी मूर्तिका सृष्टि हेउथिबारु मूर्तिका को पिले कुहा जाए तेणु मृत्तिका को यौगिक पदार्थ बोली कुहा जाए। मूर्तिका एक यौगिक पदार्थ कारण दर्शावे जदि आसे आपण माने कौन लिखिबे मूर्तिका को काहेकि यौगिक पदार्थ कुहा जाए कारण सूक्ष्म शिलारेणु सहित जल वायु क्षयित जैवांश मिसी मूर्तिका सृष्टि हेउथिबारु मूर्तिका को यौगिक पदार्थ बोली कुहा जाए। पिला माने आजिर कालांशरे आमे जानिले माटीर अन्य नाम हेउछि मूर्तिका। मूर्तिका भूमि सहित संपृक्त किंतु भूमि नुह। आम शरीर को जेपरी चर्म ढांकी रखिछि ठीक सेहिपरि मूर्तिका मध्य भूमि उपरे एक पतला आस्तरण सृष्टि करी भूमि को ढांकी रखिछि। मूर्तिका शिला बा पत्थर सृष्टि होता है। मूर्तिकारे सूक्ष्म शिलारेणु सहित जल वायु क्षयित जैवांश बा ह्यूमस जहाको कुहा जाए ओ अन्यान्य उपादान मिसी रहिथिबारु मूर्तिका को यौगिक पदार्थ बोली कुहा जाए। देन मूर्तिकारे सठिक अनुपात रे पिला माने मोठी सठिक अनुपात रे लिखिछि समान अनुपात बोली भाबिबे नाही। मूर्तिकारे सठिक अनुपात रे खनिज ओ जैवांश मिसी रहिथिले मूर्तिका को उर्वर कुहा जाए। जदि सठिक अनुपातर खनिज और जैवांश मिसी रहिथिबो सेही मूर्तिका को उर्वर मूर्तिका बोली कुहा जाए। तो पिला माने जैवांश कथा तो आम जानिले किंतु मु आपण मानकु खनिज विषय तो किछि भी कहिनी। तो आपण माने वर्तमान चिंता करंतु मूर्तिकारे एही खनिज अंश केउठारु आसे बा मूर्तिकारे खनिज अंश केउथिरु मिसे खनिज किपरि मिसे यह आपण ई प्रश्नटी आपण चिंता करंतु कमेंट सेक्शन रे उत्तर लिखंतु। मु नेक्स्ट कालांशरे यार उत्तर कहबी मूर्तिकारे खनिज आसे केउठारु। ए जो शिला बा पत्थर रो मूर्तिका सृष्टि हुई जो सूक्ष्म शिलारेणु रे प्रथमे परिणत हुए से प्रक्रियाटी किपरि होई थाए। मूर्तिकार पार्श्व छेद जो प्रथम परीक्षाटी देखिथिले सेटा कोन ये तीनटा प्रश्नर उत्तर मु आपण मानकु परवर्ती कालांशरे देबी। आजिर कालांश को एतिकिरे रखुछि। धन्यवाद।